स्टूडेंट्स वेलकम। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में हम किस तरह से शो करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो है डिस्कस किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एक फॉर्मूला बनाया गया है जो हमारे बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अकाउंटिंग फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। और वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग है कि किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल के। तो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन से समझने की कोशिश की थी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम कैसे इस अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। तो आइए आज आपकी जो बुक है डीके गोयल, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के हम अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी प्रिपेयर करना सीखेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अपनी बुक से आप पढ़ सकते हो। उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस उसने दे रखे हैं और उन ट्रांजैक्शंस को लेकर के वो कहता है कि उस बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन आप बनाइए, यानी कि प्रूव करके दिखाइए कि उस बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और उस ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे जो इफेक्ट हुआ है उसको हम इस इक्वेशन में शो करते हुए चलेंगे और ये प्रूव करते हुए भी चलेंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है क्या? बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है ₹1 लाख से। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मोस्टली यही आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसका कोई अमाउंट दे देगा, या किसने स्टार्ट किया उसका नाम भी दे सकता है, लेकिन नाम दे या नहीं दे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस स्टार्ट होने का ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा जैसे ये है और उसका अमाउंट दे रखा है 1 लाख। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन दे उस ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे अफेक्ट क्या हुआ वो चेक करना है। आपको अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ये बार बार आपको बताया भी गया है। तो देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे इस ट्रांजैक्शन को और फिर इस इक्वेशन में हम शो करेंगे। बिजनेस की हम बात करें, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में 1 लाख रुपीज आया होगा, ओनर से आया होगा, जो भी ओनर होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैश आया है। तो इसका मतलब इससे पहले तो बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं था, बिजनेस में कुछ था ही नहीं, सब कुछ चीजें नील थी, ना एसेट्स थी, ना लायबिलिटीज थी, ना कैपिटल थी। लेकिन अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में कैश आया, क्योंकि ये कैश की ही बात करता है। तो एक आइटम बढ़ा है कैश। तो सबसे पहले हम समझ पा रहे हैं कि बिजनेस में पैसा आया है तो कैश बढ़ा है। दूसरी चीज, ये पैसा आया कहां से है? ये ओनर ने लगाया है। बिजनेस का जो भी ओनर हो, अगर बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। पीछे हम समझ चुके हैं जो बेसिक टर्म्स है उनमें हमने समझा था कि एनी अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो एक तो कैश बढ़ गया बिजनेस में और एक बिजनेस में एक आइटम और बढ़ गया जिसको हम कैपिटल कहते हैं। मालिक जो पैसा लगाएगा उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे जो अफेक्ट हुआ वो 2 आइटम पे हुआ है। और बच्चे ध्यान रखना, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके मिनिमम डबल इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, 2 चीजों पे प्रभाव पड़े ही पड़ेगा। ट्रिपल इफेक्ट, 4 टाइम्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट नहीं होगा। तो इस ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ा है। अब हम समझ चुके हैं कि एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, लायबिलिटीज में कौन से आते हैं, कैपिटल किससे इंक्रीज होती है, किससे डिक्रीज होती है। तो कैश हमारा एसेट्स का आइटम है, तो एक हमारा एसेट्स का आइटम बढ़ा है, उसको हम एसेट्स में शो कर देंगे। तो देखिए कैसे शो करना है। सबसे पहली चीज ट्रांजैक्शन पढ़ना है, ट्रांजैक्शन का अफेक्ट बिजनेस के किस किस आइटम पे हुआ, कौन सा आइटम इंक्रीज हुआ, कौन सा डिक्रीज हुआ, वो चेक करना है, फिर उसको इक्वेशन में शो करना है। तो एसेट्स में देखें तो कैश हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, कैश हम
बढ़ा देंगे, दिखा देंगे 1 लाख। दूसरा कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैपिटल बढ़ी है, कैपिटल में शो कर देंगे 1 लाख। बस इस ट्रांजैक्शन के दो चीजों पे अफेक्ट हुए हैं, कैश पे जो एसेट्स का आइटम है, कैपिटल पे हमने शो कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी आपकी लाइबिलिटीज बच गई, लाइबिलिटीज से रिलेटेड इस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है, इस ट्रांजैक्शन का लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लाइबिलिटी जीरो थी, हम जीरो ही रहने देते हैं। आपका इक्वेशन तैयार हो गया। कुछ नहीं करना, ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, जिस आइटम पे अफेक्ट हो, जो आइटम इंक्रीज डिक्रीज हो, उसको इस इक्वेशन में शो कर देना, चाहे वो एसेट्स का आइटम हो, लाइबिलिटीज का हो या कैपिटल से रिलेटेड। तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट था और इसको हमने इक्वेशन में शो कर दिया। और अब आप इसको चेक कर सकते हो कि बिजनेस की एसेट्स कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल है या नहीं है। एसेट्स 1 लाख, लाइबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख, तो दोनों का इक्वेशन प्रूव हो रहा है। यहां से एसेट्स भी 1 लाख है, लाइबिलिटी और कैपिटल भी। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। लिखता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। उसने फर्नीचर खरीदा है 5000 रुपए का कैश यानी कि नगद में। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बिजनेस पे अफेक्ट आप चेक करिए। बिजनेस जब फर्नीचर खरीदेगा नगद रुपया दे करके, तो बिजनेस में, ये आपका बिजनेस है, यहां पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में फर्नीचर आएगा और कैश में खरीदेगा तो बिजनेस से कैश जाएगा। ये तो घर का एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई भी सामान खरीदते हैं तो सामान आता है, पैसा जाता है। तो फर्नीचर आया है, फर्नीचर बढ़ा है, कैश गया है, कैश कम हुआ है। तो फर्नीचर को इंक्रीज करके दिखाओ, कैश को डिक्रीज करके। और फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट्स के आइटम है, दोनों एसेट्स में आते हैं, तो शो कर दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, कैश आपके पास पहले से था 1 लाख, फर्नीचर खरीदा तो कैश कम हो गया, 5000 कम कर दो, माइनस कर दो, ये 95 शो हो जाएगा। फर्नीचर पहले था ही नहीं, 0 था, अब दिखा दो, बढ़ा दो। जो जो नया आइटम आता जाए उसको आप प्लस में दिखाते जाओगे। फर्नीचर दिखा दिया हमने 5000, कैश कम हुआ, कैश कम कर दिया, फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर हमने बढ़ा के दिखा दिया। इस ट्रांजैक्शन का लाइबिलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं है, एज इट इज 0 शो करेंगे। कैपिटल पे कोई अफेक्ट नहीं है, एज इट इज जो पहले थी 1 लाख वही शो कर देंगे। ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड जो है हमने इक्वेशन में शो कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो, एसेट्स का टोटल 1 लाख, लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल 1 लाख। तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को इस इक्वेशन में शो करते जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गुड्स परचेज करता है कैश में, नगद में 20,000, तो 20,000 रुपए का सामान खरीदा, तो बिजनेस में एक तो गुड्स आ गया, सीधी सी बात, गुड्स बढ़ गया, और कैश में खरीदा तो बिजनेस से कैश चला गया, कैश कम हो गया। गुड्स आया, गुड्स बढ़ा है, कैश गया, कैश कम हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग में कभी भी गुड्स के नाम से हम शो नहीं करते हैं गुड्स को, तो गुड्स को हम स्टॉक के नाम से शो करते हैं। पीछे आपको समझाया भी है, स्टॉक का मीनिंग बेसिक टर्म्स में आया। तो गुड्स के नाम से कभी शो नहीं करना है। हाँ, समझना है जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो उसको हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में कभी गुड्स नहीं लिखना है, स्टॉक लिखना है। तो स्टॉक बढ़ा है खरीदने से और कैश गया है, तो स्टॉक किसका आइटम होता है बच्चे? एसेट्स का। पीछे हम समझ चुके हैं। कैश किसका आइटम? एसेट्स का। तो एसेट्स का एक आइटम बढ़ा है, एक आइटम कम हुआ है, शो कर दो। ट्रांजैक्शन नंबर 3, कैश हमारे पास पहले से था 95,000, आपने 20,000 का गुड्स खरीदा, 20,000 कैश चला गया, इसमें से 20,000 माइनस कर दो, आपका कैश बचेगा 75। फर्नीचर जो दूसरा आइटम था इस ट्रांजैक्शन का, फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। जिस आइटम पे कोई अफेक्ट ना हो उसको एज इट इज शो कर दो।
थर्ड आइटम आपका एक नया आ गया एसेट्स में, स्टॉक दिखा दो आप 20,000। तो भाई इस ट्रांजेक्शन की हम बात करें, 20,000 का जो गुड्स आएगा तो उससे स्टॉक बढ़ेगा, जो एसेट्स का आइटम होता है स्टॉक को हम बढ़ा देंगे, कैश जाएगा कैश को कम कर देंगे, बाकी आइटम एज इट इज रहेंगे। फर्नीचर एज इट इज रहेगा 5,000। लाइबिलिटी की हम बात करें, लाइबिलिटी 0 थी एज इट इज रहेंगी, कैपिटल 1 लाख थी एज इट इज रहेगी। तो ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 है इसको हमने इक्वेशन में शो कर दिया और ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसका टोटल 75 प्लस 580 प्लस 75 प्लस 580 प्लस 21 लाख, और इन दोनों का टोटल भी कितना है 0 प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 था। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखता है। वही परचेज गुड्स, सामान खरीदा है ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है, ₹36,000 36,000 रुपए का। तो स्टूडेंट्स गुड्स दो ही तरह से खरीदा जा सकता है, कैश में या क्रेडिट में। अभी हमने कैश की बात की, अब क्रेडिट की बात आ गई। अगर आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करोगे तो उसका बिजनेस पे इंपैक्ट हम चेक कर लेते हैं, इफेक्ट हम देख लेते हैं। उधार में सामान खरीदोगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, एक तो बिजनेस में गुड्स आएगा, सामान आएगा, गुड्स बढ़ेगा, सामान को हम गुड्स नहीं स्टॉक लिखते हैं, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। सामान खरीदने से स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है, इसको बढ़ा दो। मैं लिख लेता हूं, कैश आपके पास था, फर्नीचर आपके पास था और स्टॉक, 3 चीजें थी एसेट्स में। स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक को हम बढ़ा लेते हैं। 20 पहले था, 36 का और आ गया, प्लस कर दो, ये हो गया 56। स्टॉक की बात हो गई, सामान खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा। उधार खरीदा है, उधार खरीदने से क्या होगा, उधार खरीदने से आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। पीछे आपको समझाया है क्रेडिटर्स का मीनिंग। जब भी किसी से, हम किसी पर्सन से या दूसरे बिजनेस से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, उधार सामान खरीदते हैं, तो हम कुछ कमिटमेंट करते हैं, भाई आपका ये पैसा इतने दिन में दे देंगे या इतने महीने में दे देंगे। तो जब तक उसकी पेमेंट नहीं करते उसको बिजनेस लैंग्वेज में क्रेडिटर बोलते हैं। तो हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हिंदी में लेनदार कहते हैं। तो एक तो गुड्स खरीदा है, स्टॉक बढ़ा है, एक क्रेडिटर्स बढ़े हैं। अब क्रेडिटर्स किसका आइटम है, जिसका पैसा हम आने वाले टाइम में देंगे वही तो क्रेडिटर है, और आने वाले टाइम में जो अमाउंट बिजनेस को पे करना होता है उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं। तो ये लाइबिलिटी का आइटम है। तो एक लाइबिलिटी और बढ़ गई आपके लिए, लाइबिलिटी में दिखा दो क्रेडिटर्स, कितने अमाउंट का, 36 के बढ़ गए। 36,000 रुपया उधार कर लिया ना आपने, तो 36 का गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज किया, स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ा दिया जो एसेट्स का आइटम है। क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं। बाकी चीजें, बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेंगी। कैश आपका 75 था, 75 ही रहेगा। फर्नीचर 5 था, 5 ही रहेगा। देखिए जो आइटम आपका पहले था उसका ट्रांजैक्शन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसको एज इट इज रखिए। क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल एज इट इज। ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4 हो गया। और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में भी हमने देखिए कैसे प्रूव कर दिया कि उस बिजनेस की अभी भी एसेट्स इक्वल है लाइबिलिटी और कैपिटल के। 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 56 करोगे तो 1,36,000 आएगा। इधर का टोटल 1,36,000, इधर का करके देख लो 36 प्लस 1 लाख, ये भी 1,36,000। क्लियर। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है, पेड रेंट, किराया दिया है 700 रुपए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, आपने किराया दिया, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करना, टेलीफोन एक्सपेंस पे करना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे करना, वेजेस मजदूरी पे करना, ये सारे एक्सपेंस होते हैं।
तो आपने 700 रुपये किराया दिया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना भाई, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। किराया दोगे तो कैसे दोगे? कैश में। एक बिजनेस से कैश चला गया, नगद रुपया 700 चला गया, तो कैश कम हो गया। कैश आपके पास है ऑलरेडी पहले से आइटम, इसको कम कर दो। कैश था 75,000, इसमें से 700 माइनस कर देंगे, ये बचेगा 74,300। किराया देने से कैश कम हो गया, कैश कम कर दो, पहली चीज़। दूसरा, आपने किराया दिया, बदले में क्या मिला? अब कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जिसके बदले में कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती है, जैसे फर्नीचर खरीदा था तो पैसा तो वहाँ भी गया था, लेकिन फर्नीचर आता हुआ दिख रहा था तो हमने फर्नीचर को दिखा दिया बढ़ा के। लेकिन यहाँ तो किराए के बदले में कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं मिली है, हमने खाली उस पैसे का बेनिफिट लिया है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस या ऐसी पेमेंट जिसके बदले में आपको कोई फिजिकल चीज़ ना मिलती हो, कोई बेनिफिट मिलता हो, वो एक्सपेंस होता है और उससे कैपिटल डिक्रीज होती है। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कैपिटल में कौन से आइटम प्लस करने, कौन से माइनस। कैपिटल किन चीज़ों से बढ़ती है, किन से कम होती है। तो कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल आपके पास 1 लाख है स्टार्टिंग से, उसको 700 से कम कर दोगे, उसको दिखा दोगे 99,300। तो किराया देने से कैश कम होगा, कैश कम कर दिया, कैपिटल कम होगी, कैपिटल। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बाकी में है क्या? इधर एसेट्स में आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर को एज इट इज़ दिखा दो 5,000। आपके पास तीसरा आइटम स्टॉक का है, एज इट इज़ दिखा दो 56। लाइबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स थे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिखा दो। ये आपकी 5th ट्रांजेक्शन की इक्वेशन बन जाएगी। चेक कर सकते हो टोटल इधर का 74,300 प्लस 5,000, 79,300 प्लस 36, ये बनेगा 1,35,300। इधर का चेक करोगे 36 प्लस 99,300 वही बनेगा 1,35,300। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 5। लास्ट पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 6 समझना है थोड़ा सा अच्छे से। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 40,000। गुड्स है जिसको हम स्टॉक लिखते हैं, 40,000 रुपये का कॉस्ट है उसकी। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो सामान रखा हुआ है, आपने जब खरीदा होगा तो जो पैसा उस पर आपने खर्च कर रखा है वो उसकी कॉस्ट है। जैसे ये मार्कर मैंने 25 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे लिए मेरा पैसा इस पर 25,000 खर्च हो रखा है ना, तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट है 25,000। 25 रुपये, सॉरी 25 रुपये का है ये मेरे लिए। मैं कह सकता हूँ कि ये 25 रुपये कॉस्ट है मेरे हिसाब से इसकी। तो जो गुड्स उसने खरीद के रखा हुआ है पहले से स्टॉक, उसका वैल्यू बता रहा है 40,000 है, उसको सोल्ड कर रहा है प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। अब बेचने की बात आएगी तो प्रॉफिट पे तो बेचेगा ही दुकानदार या बिजनेसमैन। प्रॉफिट का मतलब होता है उसको फालतू पैसे में बेचना, बढ़ा के बेचना। तो देखिए समझना इस ट्रांजैक्शन को। इस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो उसके यहाँ से सामान जा रहा है, स्टॉक घट जाएगा। क्या घट जाएगा? स्टॉक घट जाएगा। सामान बेच रहा है तो सामान जाएगा, सामान को हम गुड्स बोलते हैं लेकिन लिखते स्टॉक है, तो स्टॉक कम हो जाएगा जिसकी वैल्यू 40,000 है। स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है, स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है 56, उसमें से 40,000 हम माइनस कर देंगे, 16,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 16। पहली बात हो गई। उसको प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितने प्रॉफिट पे? 20%। 40,000 उसकी वैल्यू है, 20% उसका प्रॉफिट। तो 40,000 का 20% निकालोगे ना, 40 इंटू 20/100, 8,000 आएगा। तो 8,000 उसका प्रॉफिट बढ़ गया भाई। स्टॉक कम हुआ, स्टॉक कम कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा 8,000। प्रॉफिट तो पहले था ही नहीं। प्रॉफिट को कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ती है। जो मालिक ने पैसा लगा रखा था, प्रॉफिट होगा तो वो पैसा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करना है।
कैपिटल आपकी 99,300 थी, उसमें आप 8,000 आप ऐड कर दोगे, ये हो जाएगी 1,07,300। 1,07,300 हो सकता है थोड़ा सा कैमरे की वजह से ना आ रहा हो, लेकिन 99,300 प्लस 8,000 कर देंगे प्रॉफिट, ये हो जाएगी 1,07,300। पहली चीज़ स्टॉक चला गया, स्टॉक घट गया, स्टॉक कम कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा है, कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा दी। तीसरी चीज़ कितने में बेचा होगा, 40,000 का तो था वो, 8,000 प्रॉफिट जोड़ लिया, 48 हो गया, 48 में बेचा और वो भी कैश में लिखता है फॉर कैश। कैश का मतलब नगद रुपया, उसके पास कैश आया है तो कैश बढ़ेगा। कैश आपका था 74,300, उसमें और जोड़ दो 48,000, ये हो जाएगा 003 to 1,22,300। तो बच्चे इस ट्रांजैक्शन का 3 चीज़ों पे अफेक्ट होगा। गुड्स बिकेगा तो स्टॉक घटेगा, स्टॉक को कम कर दो। प्रॉफिट पे बेचेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल में ऐड कर दो। कैश में बेच रहा है तो कैश आएगा, 40 का था, 8,000 प्रॉफिट जोड़ के बेचा है, 48 कैश में जोड़ दो। 3 चीज़ों पे अफेक्ट हो गया। बाकी एज इट इज शो कर दो। बाकी क्या था, बाकी था भाई फर्नीचर। फर्नीचर आपका 5,000 ही रहेगा। इधर क्रेडिटर्स आपके 36 थे, 36 ही रहेंगे। कैपिटल बढ़कर हो जाएगी 1,07,300 और ये आपकी इक्वेशन हो गई तैयार ट्रांजैक्शन नंबर 6 की। टोटल आप चेक कर सकते हो, टोटल चेक करो। कैश 1,22,300 प्लस 5 फर्नीचर 127,300, ये हुआ आपका 127,300 प्लस आपका स्टॉक बचा है 16,000। इधर का टोटल बन रहा है 143,300 एसेट्स का। लाइबिलिटीज का चेक कर लो, 36 ये 1,07,300 कैपिटल, 36 प्लस 1,07,300 वही 1,43,300 आ जाएगा। बोथ साइड का टोटल इक्वल। तो ये प्रूव कर रहे हैं हम कि बिजनेस की एसेट्स हमेशा इक्वल रहती हैं उसकी लाइबिलिटीज और कैपिटल की। तो बच्चे ये हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले करके आपकी बुक का इक्वेशन प्रिपेयर करना सीखा है। आप अपनी बुक से, मैं समझता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रांजैक्शन पढ़ने हैं, बिजनेस पे उसका अफेक्ट देखना है, किस किस आइटम पे हुआ है, और जिस आइटम पे हुआ है वो एसेट्स का है, लाइबिलिटी का या कैपिटल का। इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज करके दिखाओ, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज। इस तरह से आप हर ट्रांजैक्शंस को इक्वेशन में शो करते जाओगे और प्रूव करते जाओगे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। ठीक है, तो अपनी बुक से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज से मुझसे पूछ सकते हो।